मसले फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जानिब अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में संगीन बहरान की तरफ मबजूल करवाएंगे। सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम रहनुमा की मुलाकात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। पेरिस में एफिल टावर पर फ़लस्तीन और इसराइल के परचम लगा दिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है मशरक़ी वस्ता के अमन के लिए कैनेडा दो रियासती हल पर यकीन रखता है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कहा इसराइल को गजा में मसालिम बंद करना होंगे। हमास का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किए जाने का खैर मकदम। चीन का कहना है गजा में जंग बंदी और जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इकदाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी इकदामात नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। मग़रिबी किनारों में यहूदी आबादकारी के इकदामात जारी रहेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर की 105 रन की शानदार शराकतदारी ने मैच को यकतरफा बनाया। अभिषेक शर्मा ने 74 और शबमिन गिल ने 47 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान की शानदार 58 रन बनाए। फ़खर जमान 15, साइम और नवाज 21 रन बनाकर आउट। इवेंट में आज आराम का दिन। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और एम्पायर के मुतनाज़िर फैसले का सामना। थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट फ़खर जमान को आउट करार दे दिया। हार्दिक पांड्या की गेंद पर कीपर ने कैच पकड़ा तो फैसला थर्ड एम्पायर के पास गया। विकेट कीपर ने वाज़ेह तौर पर गेंद जमीन से उठाई। टीवी एम्पायर रविचंद्रा ने फ़खर को आउट करार दे दिया। फैसले पर खुद फ़खर जमान भी हैरान रह गए। हेड कोच माइक हेसन भी शदीद खफा नजर आए। कमेंटेटर ने भी शॉकिंग फैसला करार दे दिया। वसीम अकरम ने कहा आउट देना समझ से बाहर है। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फवाद आलम, आमिर यामीन, सुहेब मकसूद भी अंपायर के फैसले के खिलाफ फट पड़े। भारतीय सहाफ़ियों की भी अंपायर पर तनकीद। पाकिस्तान ने पहले ओवर में 6 रन बनाए। सोशल मीडिया पर 6-0 की मीम्स बन गई। फ़खर का मुतनाज़ आउट। कौमी कप्तान ने भी एम्पायर की जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आखा ने कहा फ़खर का आउट शायद गलत था मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। बोले टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। श्रीलंका के खिलाफ कमबैक की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान का घमंड। पाकिस्तान की पहले वाली अहमियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज्यादातर जीता। भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। सूर्य कुमार यादव का फील्डिंग में गलतियों का एतराफ़। मैच के दौरान ग्राउंड में हालिया पाक भारत जंग की झलकियां। भारतीय शायकीन की हुचिंग पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। पाक भारत जंग में 6 तैयारे गिराने का याद दिला दिया। 6-0 का निशान बनाकर भारतीयों को चिढ़ाते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हारिस रऊफ का खूब दिफा। कहा हारिस रऊफ ठीक टकराया। मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। साहबजादा फरहान ने 50 बनाने पर बल्ले को बंदूक की तरह चलाकर जश्न मनाया। पाकिस्तानी ओपनर का स्टाइल सुपर हिट हो गया। हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा में गर्मा गर्मी। तल्ख जुमलों का तबादला। अंपायर ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नाक़िस कप्तानी ले डूबी। सलमान अली आगा ने मोहम्मद हारिस की जगह हुसैन तलत को बैटिंग के लिए भेजा। हुसैन तलत के बाद मोहम्मद नवाज को भेज दिया गया। बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में सुस्त रवि का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैच में 50 डॉट बॉल्स खेली। सुस्त बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान काबिल जिक्र बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा। मैच से पहले हैंडशेक ना ही मैच के बाद भारत की हठधर्मी बरकरार। जेंटलमैन गेम को सियासत की नजर कर दिया। मैच से पहले टॉस के बाद कप्तानों ने हाथ न मिलाया। मैच जीत कर भी भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक न किया। मैच रेफरी इस बार भी
एंट्री बाय क्राफ्ट थे। तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में दाखिल गवाह मोहसिन हारून का आज बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वकला सफाई की जानिब से जिरह का भी इम्कान समात अडयाला जेल में होगी। बानी पिचाई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का चीन का दौरा मुकम्मल। वतन वापसी। सदर ने शेंगडू, शंघाई, अरुमची और काशगर के दौरे किए। सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें की। इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत के दौरे में कई MOUs पर दस्तखत हुए। साहिवाल के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसें फराहम कर दी गई। पहले मरहले में 5 रूट्स पर 16 बसें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज इलेक्ट्रो बसेस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगी। कोची बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुज्जू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुज्जू बैराज पर बहाव 2,60,000 और सखर बैराज पर 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम कदरे खुशगवार। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। सदर, MA जिन्नाह रोड, किमाड़ी समेत कई इलाकों में मतला अबर आलूद। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज दहशतगर्द हल्लाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। ज़ियारत से 1 माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। AC मोहम्मद अफजल और उनके बेटे की लाशें मिल गईं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। शहीद AC मोहम्मद अफजल फरशनास, मेहनती और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुसम्मत सरफराज मुखर्जी ने कहा, मासूम लोगों के कातिल और अमन के दुश्मन अंजाम से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुसम्मत। कराची में 3 ख्वाजा सिराव के कातिलों की तलाश तेज। पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। कत्ल का मुकदमा थाना मेमन गोट में दर्ज। फिंगरप्रिंट्स की मदद से 2 ख्वाजा सिराव की शनाख्त। मुलजमान का ताहाल कुछ पता न चल सका। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम शाहिद तदीम की जमानत मंजूर। 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की। इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका। फलस्तीन में बच्चों और बेगुनाह इंसानियत को रोजाना शहीद किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फलस्तीन का साथ देना होगा। गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NTMA ने भरपूर किरदार अदा किया। गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामोआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में दिन में तारीखी छा गई। आसमान पर सूरज ग्रहण का दिलकश नजारा। चांद ने सूरज को जुज़वी तौर पर ढांप लिया। ऑकलैंड में ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात 10:30 बजे शुरू हुआ। इख्तिताम रात 2:54 पर हुआ। बगराम बेस समेत अफगान सरजमीन की 1 इंच जमीन पर भी मुआहदा मुमकिन नहीं। सरबराह अफगान वजारत दिफा फसीहुद्दीन फितरत का कहना है, हमें किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान की दोगली पॉलिसी बेनकाब। अफगान हुकूमत की अमेरिका से दोहा मुआहदे की पासदारी की दरख्वास्त। अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ।
दोहा मुआहदे में अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने की जमानत दी। अफगान हुकूमत की दोहा मुआहदे की पासदारी की दरख्वास्त महज ढोंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती शवाहिद से साबित। पाकिस्तान मुतादिद बार सबूत आलमी बरादरी के सामने रख चुका। शुमाली कोरिया ने अमेरिका से बातचीत के लिए शर्त रख दी। किम जोंग उन कहते हैं कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। और सुप्रीम पीपल्स असम्बली से खिताब करते हुए उनका कहना था एटमी हथियार दिफा की जमानत हैं। शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा। ट्रंप से पहले दौरे सदारत में 3 बार मुलाकात हुई। जाती तौर पर अब भी अमरीकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। चार्ली किर्क हक की बात करता था, इसलिए कत्ल कर दिया गया। चार्ली किर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। सदर ट्रंप की एरिजोना में ताज़ियती तकरीब से खिताब। चार्ली की खिदमात को खिराज तहसीन। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे मुल्कों ने टैरिफ से फ़ायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज्म का हल ढूंढ लिया है, कल बड़ा ऐलान करूंगा। किर्क की अहलिया ने शौहर के कातिल को माफ़ कर दिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। दिसंबर में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद पहले आम इंतखाबात हैं। इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली रियासती उमूर चलाएंगे। जनूबी अफ्रीका के मुल्क परो में जेंसी का एहतजाज। पेंशन इस्लाहात और बढ़ते जराइम के खिलाफ मुजाहिरे। दारुल हुकूमत लिबिया में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। फिलिपाइन में करप्शन के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर। मनीला में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन का मेगा स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद के एहतसाब का मुतालबा।